माइकल जोर्डान का जन्म सन 1963 में ब्रुकलिन की झुग्गी झोपड़ियों में हुआ था। पिता मजदूरी करते थे। माइकल जोर्डान का बचपन गरीबी और भेदभावपूर्ण वातावरण में गुजरा। जब माइकल जोर्डान 13 वर्ष के थे तो उनके पिता ने उन्हें पुराना टी शर्ट दिया और पूछा, इस टी शर्ट की कीमत क्या होगी? जोर्डान ने जवाब दिया, शायद $1। पिता ने फिर कहा, क्या तुम इसे $2 में बेच सकते हो? यदि तुम ऐसा कर पाते हो तो मैं समझूंगा कि तुमने अपने मम्मी और पापा की मदद की। जोर्डान ने सिर हिलाया और बोला, मैं कोशिश करूंगा। जोर्डान ने टी शर्ट को सावधानी से धोया और फिर धूप में सूखने के लिए डाल दिया। अगले दिन वो टी शर्ट को बेचने के लिए एक व्यस्त स्टेशन पर गया। वहाँ 6 घंटे से अधिक समय तक बेचने की कोशिश की। अंत में जोर्डान टी शर्ट बेचने में कामयाब रहा। अब उसने $2 लिए और घर भाग गया। उसके बाद हर दिन वह इस्तेमाल किए गए कपड़ों की तलाश करता था, फिर भीड़ में निकल जाता था और उसे बेच देता था। 10 दिन से अधिक समय बीतने पर उनके पिता ने उन्हें एक बार फिर से इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा दिया और कहा, तुम्हें क्या लगता है कि इन कपड़ों को $20 तक कैसे बेचा जाए? जोर्डान ने कहा, यह कैसे संभव है? यह कपड़ा तो केवल $2 लायक है। उसके पिता ने फिर से प्रेरित करते हुए कहा, तुम एक बार आजमा कर क्यों नहीं देखते? कुछ ना कुछ रास्ता तो होना ही चाहिए। आखिर में माइकल जोर्डान को एक आइडिया आया। उसने अपने चचेरे भाई से उस कपड़े पर डोनाल्ड डक और शरारती मिकी माउस का फोटो बनवा लिया। फिर उसने एक अमीर बच्चों के स्कूल में इसे बेचने की कोशिश की। जल्द ही एक नौकर जो अपने मालिक के बच्चे को लेने आया, उसने अपने मालिक के बच्चे के लिए वो कपड़ा खरीद लिया। छोटे 10 वर्षीय बच्चे को वो कपड़ा बहुत पसंद आया, इसलिए उसने जोर्डान को $5 की टिप्स भी दी। जोर्डान के लिए $25 की रकम बहुत बड़ी थी, क्योंकि ये उसके पिता के 1 महीने के वेतन के बराबर थी। जोर्डान घर पर पहुंचा तो उसके पिता ने उसे एक और कपड़ा दिया और कहा, क्या तुम इसे $200 में बेच सकते हो? उनके पिता की आंखें चमक रही थी। इस बार जोर्डान ने बिना किसी संकोच के कपड़ा बेचने के लिए ले लिया। 2 महीने बाद लोकप्रिय फिल्म चार्ली एंजल्स की अभिनेत्री फराह फोकेट न्यूयॉर्क में एक प्रोमो करने के लिए आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जोर्डान ने फराह फोकेट के पास पहुंचने के लिए सुरक्षा घेरों को तोड़ दिया और साथ लाए कपड़े पर उनका ऑटोग्राफ मांगा। जब फोकेट ने एक मासूम बच्चे को अपना ऑटोग्राफ मांगते देखा तो उसने खुशी खुशी कपड़े पर अपने हस्ताक्षर किए। जोर्डान जोश में चिल्ला रहा था, इस पर फराह फोकेट ने ऑटोग्राफ दिया है, इसे मैं $200 में बेच रहा हूँ। जोर्डान ने कपड़े की नीलामी की और एक बिजनेसमैन ने इसे $1200 में खरीद लिया। घर लौटने पर उसके पिता ने आंसू बहाते हुए कहा, यह मेरी समझ से बाहर है कि तुम ऐसा करने में सफल रहे। मेरे बच्चे, तुम बहुत महान है। उस रात जोर्डान अपने पिता के साथ सोया। सोते हुए पिता ने पूछा, बेटे, तुमको जो 3 कपड़े मैंने दिए थे उसको बेचने का अनुभव कैसा रहा? जोर्डान ने भावुक होकर उत्तर दिया, जो दिमाग सोच सकता है उस तक पहुंचने का रास्ता भी कहीं ना कहीं जरूर होता है। उसके पिता ने फिर से सिर हिलाया और कहा, तुम जो कह रही हो वह सही है। मैं तुमको यह बताना चाहता था कि $1 के लायक कपड़े की कीमत भी $1000 में
बिक सकती है, उसी प्रकार अभी हम गरीब हैं, हमारी हालात ठीक नहीं है, हम इन्हें सुधार सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन क्षमताओं का उपयोग कैसे करते हैं जो हम में से हर एक इंसान में मौजूद है। जोर्डन के दिमाग में तुरंत एक नया सूरज उगा। उसने सोचा कि एक सेकेंड हैंड कपड़ों को भी अपग्रेड किया जा सकता है, तो क्या मेरे पास खुद को कमज़ोर रखने का कोई कारण है? तब से किसी भी मामले में माइकल जोर्डन को लगता है कि उनका भविष्य खूबसूरत और आशावान है। उन्होंने अपनी क्षमता का भरपूर सम्मान किया। वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक बन गए और सबसे अमीर एथलीटों में से एक बन गए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।